गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या हाल है आप सभी के। मैं प्रखर आप सभी का जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद में स्वागत करता हूँ। तो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कल आपके लिए सारे ऑपरेशन लिखा दिए थे कि किस तरीके से हमें ऑपरेशन लगाने हैं और उनके आंसर्स लेके आने हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैंने 5 टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए थे और आज 6वां टाइप में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 6ठे टाइप का आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6ठे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या होगा। टाइप नंबर 6 आप देखिए। तो 6ठे टाइप का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है DOMAIN, डोमेन को लिखा जा रहा है 464195। ठीक है, तो हमें बताना है SCHOOL। आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। आपको सभी को आंसर देना है। जो मेरी वीडियो देख रहा है सब लोग अपने अपने आंसर देंगे। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ डेली की डेली कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। हमें बस एक काम याद रखना है कि हमें क्या करना है। पिछले जो क्लास में मैंने आपको ऑपरेशन लगाए हैं वो सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगा के चेक करने हैं। तो आप थोड़ा सा ये सोचो कि पहला जो ऑपरेशन मैंने आपको बताया वो था सेम टू सेम का। क्या आप यहाँ पे सेम टू सेम की प्रोसेस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऊपर आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंक दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें सेम टू सेम लगेगा नहीं। प्लस इसके बाद मैंने आपको बताया अपोजिट भी इसमें नहीं लगेगा ना। ऐसे ही तीसरे नंबर की जो मैंने आपको बताया था, तीसरे नंबर का मैंने आपको क्या बताया? तीसरे नंबर का मैंने बताया था +1 करते हैं, -1 करते हैं, +2 करते हैं, -2 करते हैं। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर आपको अल्फ़ाबेट दिए जा रहे हैं और नीचे आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं। इस वजह से हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके सारे के सारे ऑपरेशन चेक करते हुए चले। तो आगे मैंने एक ऑपरेशन आपको लिखाया था कि प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट चेक करके देखते हैं। D की प्लेस वैल्यू होती है 4, O की होती है 15, M की होती है 13, A की होती है 1, I की होती है 9 और N की होती है 14। ठीक है, अब अगर मैं प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट करता हूं तो देखो प्लेस वैल्यू और सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट है और नीचे भी सिंगल डिजिट लिखा है। 4 का 4 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 5 और 1 मिलके बना 6 और नीचे 6 दिखाई दे रहा है। 3 और 1 मिलके बना 4 दिखाई दे रहा है। सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट। 9 का 9 सिंगल डिजिट। 4 और 1 5 और 5 ये रहा। ठीक है, जो प्रोसेस आपने यहाँ पे लगाई सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, C की होती है 3, H की होती है 8, O की होती है 15, O की होती है 15, L की होती है 12। और जब मैं इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूँगा तो 9 और 1 बन के आएगा 10। अब ये सिंगल डिजिट तो है नहीं, ये डबल डिजिट आ रहे हैं। फिर से इसको 1 और 0 को ऐड कर देंगे तो बनेगा 1, ये आएगा 3, ये रहेगा 8, 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 और 1 हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 138663। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी के। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है BOUND, बाउंड को वो लिख रहा है 45362। तो हमें क्या बताना है? CODES, इसका मान बताना है। आप लोग सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट। मैं सभी के आंसर्स चेक करता हूँ, फटाफट आंसर कीजिए। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा और अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, है ना। आंसर देने के बाद अपने अपने आंसर चेक कीजिए। देखो इधर BOUND सेम वही प्रोसेस। ना तो हम सेम टू सेम लगा सकते हैं, ना हम अपोजिट लगा सकते हैं, ना हम +-1 कर सकते हैं और ना अपोजिट +1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं और नीचे हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं। और नंबर कब आएंगे? जब मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा। मैंने प्लेस वैल्यू लिखी तो B की होती है 2, O की होती है 15, U की होती है 21, N की होती है 14 और D की होती है 4। ठीक,
बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, प्लेस वैल्यू तो लिख ली मैंने। अब इसके बाद इसके सिंगल डिजिट अगर मैं करता हूँ तो 2 का 2 रहेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 होगा, 4 का 4। ठीक है, अब मुझे चेक करना है तो मैंने देखा 4 ये आ रहा है, 5 ये आ रहा है, 3 ये रहा, 6 ये रहा, 2 ये रहा। यानी कि उसने विपरीत क्रम में लिख दिया है, क्रॉस में उसने लिख दिया है। जो प्रोसेस आपने यहाँ पे लगाई सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ लगा देनी है। तो सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की 15, डी की 4, ई की 5, एस की 19। 19 को अगर मैं ऐड करता हूँ 9 और 1 10 होता है, और 1 और 0 फिर से 1 होता है। तो इस वजह से ये जो 1 आएगा वो आएगा इस साइड, 1 यहाँ आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर 5 और 1 6, और ये होगा 3। तो इसका आंसर बन के आएगा 1 5 4 6 3। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। आंसर्स भी अच्छे से, आंसर भी सभी के सही निकल रहे होंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कोडिंग डिकोडिंग, केवल दिमाग लगाना है बस। ठीक है, अगर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे तो हर चीज़ आपको टफ लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है MARK, मार्क बराबर उसने लिख दिया 24 GARNISH, गार्निश बराबर दिया गया है 15, FRACTION, फ्रैक्शन बराबर दिया गया है 20, और SAVIOUR, सेवियर मीन्स क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आंसर बताइए सभी लोग। देखो इधर समझ लेते हैं। देखो इधर मैंने वही आपको ऑपरेशन लगाए थे, जिसमें एक ऑपरेशन आपका लिखा हुआ होगा प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट, वो मैं अभी आपको करा चुका हूँ। और ये वाला क्या मैं इससे प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट से इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट दे भी रहा होगा तो 24 कैसे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी वो कैसे आई होंगी, वो थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो एक ऑपरेशन होता है सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। तो आप चेक कर सकते हैं, एम आता है 13 पर, के आता है 11 पर, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बनेगा क्या 24। जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, दोनों को ऐड कर दूं बनेगा क्या 15। एफ आता है 6 पर, एन आता है 14 पर, दोनों को ऐड कर दूं बनेगा क्या 20। ऐसे ही एस आता है 19 पर, आर आता है 18 पर, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आंसर बन के आएगा 37। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है ना सभी को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है DEVOTE, डेवोटी मीन्स दिया गया है 9। ठीक, आगे दे रहा है DETAIL, डिटेल की वैल्यू दे उसने 16। तो हमें सबमिट SUBMIT सबमिट बताना है। सभी लोग अपना अपना आंसर करें फटाफट। चेक कर रहा हूं मैं सभी के आंसर। चलो देख लेते हैं। वही प्रोसेस जो इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही है। तो मैंने देखा डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, ई की होती है 5, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बनेगा क्या 9। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एल की होती है 12, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बनेगा क्या 16। ऐसे ही एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी की होती है 20, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर क्या बन के आएगा 39। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है रनर, RUNNER, रनर इज इक्वल टू आपको दिया गया है 26। आगे दिया गया है रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड इज इक्वल टू आपको दिया गया है 11। तो हमें बताना है COMPUTE, कंप्यूट का आंसर देना है। कंप्यूट बराबर क्या होगा
बताइए भाई, सभी लोग अपना आंसर दें फटाफट। बहुत अच्छे, चलो देखते हैं। देखो इधर, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना है तो आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑपरेशन आपको एक लिखाया था और उसमें अभी जस्ट पहले मैंने एक ऑपरेशन लिखाया था कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को ऐड भी करता हूँ तो जैसे आर आता है आपका 18 पर और आर आता है 18 पर, और 18 को 18 में ऐड करते हैं तो बनता है क्या, 36, ठीक। और अगर मैं इस वाले को चेक करता हूँ तो ये आर आता है 18 पर, डी आता है तुम्हारा किसका है 4 पर, ठीक। और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो बन के कितना आता है 22, और 22 और फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को ऐड करने पर क्या आपकी ये वाली वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही ना। ऊपर आ रहा है 36, अब आप ये कह रहे होंगे 36 में से 10 माइनस कर दिया है 26 हो गया, तो क्या आपने यहाँ पे 10 माइनस किया? अगर आप यहाँ पे 10 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 12 आना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना क्या कह रहा हूँ? तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर तो लगा ही नहीं। अब इसमें ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? ऑपरेशन बताइए आप लोग फटाफट, ऑपरेशन बताओ, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? ऑपरेशन बताइए सभी लोग। तो मैंने एक ऑपरेशन आपको लिखाया था, ऑपरेशन था कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवेल्स। चेक करके देखो यही है कि कोई दूसरा है, चेक करके देखो। तो मैंने देखा यू आता है 21 पर और ई आता है किस पर, 5 पर। भाई हमारे वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं सबको पता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। मैंने चेक किया यू ये रहा, ई ये रहा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बनेगा कितना, 26 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, और दोनों को तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा बन के आएगा क्या, 11। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे लगा देनी है। ओ आता है 15 पर, यू आता है 21 पर और ई आता है 5 पर। अब अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो ये मेरा बन के आएगा कितना, 15 और 5 20 और 21 और 41। क्या आंसर आएगा, 41। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई हमें केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपके डाउट बन रहे हैं आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम है आप तुरंत बताइए, हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है CABBAGE, कैबेज इज इक्वल टू दिया गया है 7, पंपकिन PUMPKIN, पंपकिन मीन्स दिया गया है 30, और आगे दिया गया है CUMBER, ककम्बर बराबर हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। फटाफट अपना आंसर कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। केवल ऑपरेशन, आप ऑपरेशन पर ध्यान दें, बस बार बार कह रहा हूँ, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन अच्छा नहीं होगा तो सवाल की हो जाएगी क्या, मृत्यु, जैसे आदमी की हो जाती है? समझ में आ रहा है ना? ऑपरेशन को अच्छे से करो, ठीक। वही चीज़ है, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन कराया था मैंने। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर उसने 7 लिख दिया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से उसने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर कर दिया है। लेकिन जैसे ही अगर मैं दूसरा वाला देख रहा हूँ, दूसरा वाला मुझे मीनिंग दिखाई दे रहा है, मीनिंग है PUMPKIN, क्या ये 30 है? नहीं है, तो ये वाला तो प्रोसेस हमारा लगेगा नहीं। जब ये वाला ऑपरेशन हमारा नहीं लग रहा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, आपको सेम वही प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवेल्स चेक करके देखो। तो देखो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की होती है 1, ए की होती है 1, और सबको ऐड करते हैं, कितना बन के आएगा, देखो 7 बन गया।
ठीक है। सेम u होता है 21 पर और आगे जाके i है 9 पर, तो दोनों को ऐड किया बना कितना 30 बन गया। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो u होता है 21 पर, u होता है 21 पर और e होता है 5 पर। अगर मैं सबको ऐड कर दूँ तो 21 21 42 और 42 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ मेरा बन के आता है 47। तो आपका आंसर बनेगा 47। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हो रहा है ना सभी को? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है SOLDIER, सोल्डर। सोल्डर बराबर आपको दिया गया है 21। डायमेंशन DIMENSION, डायमेंशन बराबर आपको दिया गया है 27। MOUSE, माउस। माउस बराबर आपको दिया गया है 15। और फिर आपको MIND, माइंड। माइंड बराबर बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों के आंसर चाहिए, जो मेरी वीडियो देख रहा है सभी लोगों के, ठीक है। तो समझ लेते हैं, अपने अपने आंसर कीजिए, मैं देखता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए, इसका सॉल्व करते हैं, इसे कैसे करना है। देखो इधर भाई, मैंने ऑपरेशन आपको एक लिखाया था, आपको सारे ऑपरेशन अपने माइंड में रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप वाइज नहीं करा रहा, आपको मैंने अब कंबाइन करा दिया है, ठीक है। मैंने सारे ऑपरेशन इसी वजह से पहले लिखा दिए थे कि आप बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब मैं टाइप वाइज कराना बंद कर दिया है, जो भी आप सारे टाइप मैंने इसी वजह से पहले लगा दिए थे, ठीक है। तो देखो इधर मैंने देखा कि शोल्डर बराबर दे रहा है 21, डायमेंशन बराबर दे रहा है 27, माउस बराबर दे रहा है 15, तो माइंड बराबर हमें बताना है। क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचो। थोड़ा सा अगर मैं सोचता हूँ तो ये मेरा 21 दिखाई दे रहा है। अब ये 21 हो कैसे सकता है? मैं अगर दिमाग लगाऊँ तो मैंने देखा यहाँ पे, चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे देखा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ लेटर है 7, और 7 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो मेरा क्या बन के आता है 21 बन के आता है। बात समझ में आई या नहीं? बताओ, क्लियर हो रहा है ना? सेम अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में अगर मैं गुणा कर दूँ 3 से, तो मेरा कितना बन के आता है 27। 9 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन के आएगा 27। ऐसे ही 1 2 3 4 5 लेटर है टोटल, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या बन के आता है 15। 3 5 या 15। सेम अगर मैं इसमें चेक करूँ तो 1 2 3 4 लेटर है टोटल, और 4 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। आंसर क्या बन के आएगा 12। बताओ, कुछ था सवाल में? एकदम हलवा सवाल है ना? हलवा सवाल है एकदम, और गरम हलवा भी नहीं है जो मुंह जल जाए, है ना? ठंडा हलवा है, उंगली से चाट के खा जाओ, ठीक। आगे बढ़े तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है HAND, हैंड। हैंड इज इक्वल टू दिया गया है आपको 27। MIND, माइंड। माइंड बराबर दिया गया है 40। तो CAT CH, कैच। कैच बराबर आपको बताना है। तो कैच बराबर आपको बताना है, तो मैंने आपको एक ऑपरेशन बताया था। एक ऑपरेशन मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल नंबर्स, वही आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो देखो इधर अगर मैं हैंड को देखता हूँ, HAND, H की प्लेस वैल्यू सब जानते हैं 8 होती है, A की 1 होती है, N की 14 होती है, और D की 4 होती है। अब मैं सबको अगर ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा कितना बन के आएगा 14 और 4 बना 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, ठीक है। सेम अगर मैं माइंड को चेक करता हूँ तो MIND, M की होती है प्लेस वैल्यू 13, I की होती है आपकी 9, N की होती है 14, D की होती है 4, और अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर ये मेरा कितना बन के आता है 40। सेम प्रोसेस आपको इसके लिए कर देनी है। तो C की प्लेस वही कैच है, CATCH, कैच की C की प्लेस वैल्यू 3, A की 1, T की 20, C की 3 और H की 8। भाई सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, 20 20 और 1 21, 21 22 23 24 25 26 27, 27 और 8 35। तो इसका आंसर क्या बन के आएगा 35। बताओ बात समझ में आई या नहीं?
क्लियर है ना। तो मैंने आपको ऑपरेशन के जितने भी क्वेश्चन थे सारे ऑपरेशन मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लगभग मैंने सभी करा दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके एक पैराग्राफ पर आधारित होते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ पर आधारित होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें आपकी कुछ कोडिंग दी जाती है, मतलब सिंबल भी दिए जाते हैं। तो सिंबल के आधार पे हम उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। एक टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए जरा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, यदि हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला, पीले को बादल और बादल को पीले को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने देखा उसने इसको करने का तरीका क्या है। तरीका आप देखेंगे, उसने बोला है मछली कहाँ रहती है। तो हमें पता है मछली कहाँ रहती है, सबको पता है मछली भैया जल में रहती है, सबको पता है मछली जल में रहती है। अब जल को कहा क्या गया है भाई, जल को कहा गया है हरा, तो इसका आंसर जो बन के आएगा वो आएगा हरा। बात समझ में आई। इसका जो आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा, हरा। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये आपका होमवर्क है, और ये इसका आंसर आप तुरंत दे भी सकते हैं। मैं अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी चेक कर लूँगा कि कौन कौन इसका आंसर सही दे रहा है, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, और जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, तभी हम आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। ओके।